Good morning all and welcome to One Ocean Academy. Today in this video we are discuss about the GP rating. GP rating क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट रहता है कि जीपी रेटिंग क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और साथ ही साथ उसका कैरियर पाथ क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। जीपी रेटिंग क्या बोला जाता है? जनरल पर्पस रेटिंग। क्या बोला जाता है? जनरल पर्पस रेटिंग, जो कि 6 मंथ का प्री सी ट्रेनिंग कोर्स रहता है। ठीक है, या क्या लिखा हुआ? 6 मंथ प्री सी ट्रेनिंग कोर्स। ये आपका कोर्स रहता है 6 मंथ का। ठीक है, प्रिपेयर फॉर डेक एंड इंजन क्रू जॉब। आप जब लोग जीपी रेटिंग कर लेते हो ना, तो आपको दो ऑप्शन रहता है, या आप डेक साइड में जाओ या इंजन साइड में जाओ। ठीक है, आफ्टर कोर्स ज्वाइन शिप एस ओएस और वाइपर। आप जब कोर्स कर लेते हो, जब आप जहाज में जाते हो, आपको अगर डेक साइड में जाना है तो आपको रैंक मिलता है ओएस का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनी ओएस। क्या बोलते हैं? ट्रेनी ओएस। अगर आप इंजन साइड में जाते हो, ये सिर्फ किसके लिए हो गया? डेक साइड के लिए। आप अगर इंजन साइड में जाते हो ना, इंजन साइड में, तो आपको जो रैंक मिलता है वाइपर का मिलता है। क्या मिलता है? वाइपर का रैंक मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? जीपी रेटिंग कोर्स एक जनरल पर्पस कोर्स है, जो कि 6 मंथ का कोर्स होता है, जहां आप जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके 6 मंथ का कोर्स करते हो। ठीक है, वहां जाने के बाद आपको दो मौका मिलता है। आप इंजन साइड में जा सकते हैं ना, तो आप डेक साइड में जाते हैं। अगर आप डेक साइड में जाते हैं शिप में, तो आपको ट्रेनी ओएस का रैंक मिलता है पहला। अगर आप इंजन साइड में जाते हैं तो आपको ट्रेनी वाइपर का मिलता है। ठीक है, ट्रेनी वाइपर का रैंक मिलता है आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट यू लर्न इन जीपी रेटिंग। आप जीपी रेटिंग में क्या पढ़ोगे, क्या सीखोगे? आप अगर डेक डिपार्टमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सीमेंशिप सिखाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको नोट्स मारने, रोप को लेकर नोट्स मारना होता है। ठीक है, रोप्स के बारे में आपको बताया जाता है। साथ ही साथ नेविगेशन बेसिक, आप जब आपको जहाज चलाने के लिए भी बेसिक से बेसिक चीज बताया जाता है। ठीक है, कार्गो ऑपरेशन, जो भी कार्गो ऑपरेशन चल रहा है, लोडिंग है, डिस्चार्जिंग, आपको उसमें हिस्सा लेना पड़ता है। ठीक है, और वॉच कीपिंग ड्यूटी, आपको वॉच कीपिंग ड्यूटी भी लगता है ऑफिसर के साथ। ठीक है, अगर आप चीफ ऑफिसर का ड्यूटी होता है, एक सीमेंट जाता है, उसके साथ वॉच कीपिंग करते हैं। ठीक है, तो आपका वॉच कीपिंग ड्यूटी भी लगता है। अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में है, तो आपको इंजन के बारे में बताया जाता है, मशीनरी मेंटेनेंस के बारे में आपको बताया जाता है, पंप्स के बारे में बताया जाता है, मोटर्स के बारे में बताया जाता है, और फ्यूल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और बताया भी जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? जो डेक डिपार्टमेंट में जाते हैं उनको सीमेंशिप, जिसमें नोट्स रोप्स के बारे में बताया जाएगा, नेविगेशन बेसिक्स बताए जाते हैं, कार्गो ऑपरेशन, कार्गो लोडिंग या डिस्चार्जिंग के बारे में बताया जाएगा, वॉच कीपिंग ड्यूटी बताया जाता है। आपको वॉच कीपिंग ड्यूटी करना भी होता है जहाज में। ठीक है, और जो इंजन डिपार्टमेंट, उनको इंजन के बारे में बताया जाएगा, मशीनरी मेंटेनेंस के बारे में बताया जाएगा, पंप्स के बारे में बताया जाएगा, फ्यूल्स हो गए, फ्यूल सिस्टम हो गए, मोटर्स हो गए, ये सब बारे में बताया जाता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसटीसीडब्ल्यू सेफ्टी ट्रेनिंग, ये क्या होता है ना, कि जब आप पढ़ाई करते हो 6 मंथ का, आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो उस टाइम पे आप लोग क्या पता, ये सब कंपलसरी ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ठीक है, जो कि आपको करवाया जाता है, आपको करना भी होता है। पहला क्या हो गया? पीएसटी, जिसको बोलते हैं पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, है ना, ये सब एसटीसीडब्ल्यू के अंदर में आता है। फिर हो गया फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। ये सब क्या होता है? ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको उससे सर्टिफिकेट मिलता है। आप ये सर्टिफिकेट को जहाज में दिखाते हो, तब आपको एंट्री करने के लिए दिया जाता है जहाज में। ठीक है, फिर हो गया एलिमेंट्री फर्स्ट एड, हो गया पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो गया। ये सब क्या है? पीएसटी हो गया, एफएफएफ हो गया, ईएफए हो गया, पीएसएसआर हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल से जो कि करवाया ही जाता है। ठीक है, और आपको करना ही पड़ता है। विदाउट इस ट्रेनिंग के आप जहाज में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको जीपी रेटिंग करना है, क्या क्या चाहिए, क्या उस आप एलिजिबल है उसके लिए? तो देखिए क्या क्या चाहिए था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट क्या हो गया? पहला, फर्स्ट हो गया आपका एज। एज बहुत डिपेंड करता है। आपका एज 17.5 ईयर से लेकर 25 साल तक होना चाहिए। समटाइम्स आपका अगर
27 भी है तो चलेगा। कब? ये SC ST के लिए होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में जा रहे हो आप, ठीक है, वो कॉलेज वाला आपको रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 17.5 से लेकर 25 ईयर के बीच में होना चाहिए। और एजुकेशन आप 10 पास होना चाहिए। 10 में कितना? विथ 40% ओनली, ठीक है। जिनका 70% है, 50% वो भी मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, ठीक है। और ये 40% तो चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश में, मैथ में और साइंस ये होना चाहिए, इसमें भी 40% होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। आई साइट 6/6, ठीक है। आई साइट शुड भी 6/6 चाहिए, ठीक है। आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका आई साइट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 6/6 चाहिए। नो कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए उधर, ठीक है। मेडिकल फिटनेस, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस में क्या? एज पर डीजी शिपिंग स्टैंडर्ड, जो डीजी शिपिंग जो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उनका, वो उनके अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। आप जो मेडिकल करवाए ना वो डीजी शिपिंग से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और नेशनलिटी क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। एज क्या चाहिए? 17.5 ईयर से 25 ईयर चाहिए। और एजुकेशन में 10 पास होना चाहिए विथ मिनिमम 40%, जिसमें इंग्लिश, मैथ और साइंस में भी 40% होना चाहिए। आई साइट शुड भी 6/6 चाहिए, आई साइट 6/6 चाहिए होगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए एज पर द डीजी शिपिंग अप्रूव्ड। और नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉलेज की बात। कौन कौन सा जो है कौन कौन सा कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में आपको जीपी रेटिंग का कोर्स करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, जो कि कर्जत महाराष्ट्र में है। ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो कि लोनावाला में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये लोनावाला में हो गया। HIMT कॉलेज, जो कि तमिलनाडु में हो गया। TS रहमान हो गया, जो कि मुंबई में है। और IMI इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो कि ग्रेटर नोएडा में हो गया। और साथ ही साथ एक हो गया, ये IMI हो गया, TS रहमान हो गया। एक हो गया आपका नुसी गोवा। क्या हो गया? नुसी गोवा। ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट है जहां आप अपना 6 मंथ का जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो आपको 100% आपको प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। वैसे जो ग्रेट ईस्टर्न हो गया, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, इस सब के लिए क्या है, तो पहले स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। बट नुसी गोवा हो गया, TS रहमान हो गया, तो ये सब क्या है, आप जाके एकेडमिक एग्जाम दीजिए, उनका पास करिए, इंटरव्यू दीजिए। उस टाइम पे अगर प्लेसमेंट के लिए आती है कंपनी, आपको प्लेसमेंट देती है, देन आप शिप में जाके अपना जॉब करते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें करियर पाथ क्या रहता है आपका, ठीक है। सपोज करिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप 6 मंथ कोर्स कर लिए, तो उसमें करियर पाथ क्या होता है? स्टार्ट एज ए OS, आप जाते हैं जहाज में ट्रेनी OS, अगर डेक साइड में जा रहे हो तो ट्रेनी OS में जाओगे, अगर इंजन साइड में जा रहे हो तो ट्रेनी वाइपर में जाते हो, ठीक है। कंप्लीट 36 मंथ ऑफ सी टाइम, आप जाने के बाद 36 मंथ का आपका ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। आप 36 मंथ का ट्रेनिंग करते हो, अपेयर फॉर ऑफिसर एंड सेकेंडमेंट एग्जाम। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे इसमें अपना फ्यूचर नहीं बनाना है, ठीक है, हम मुझे चाहिए मैं कैप्टन बनना चाहता हूं, देन आपको सेकेंडमेंट के एग्जाम में भी अपेयर होना होता है। आप चाहते हैं कि कैप्टन बने, ठीक है। जीपी रेटिंग अलग है, DNS अलग है। जो DNS करते हैं वो कैप्टन के रैंक में जाते हैं, लेकिन जो जीपी रेटिंग करता है उनका जो मैक्सिमम जो जाता है रैंक, वो बोसन तक जाता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे भी कैप्टन बनना है, तो 36 मंथ का ट्रेनिंग करने के बाद आप पढ़ाई करिए, ठीक है, उसमें सेकेंडमेंट के एग्जाम दीजिए, इसके बाद आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं जीपी रेटिंग में भी, ठीक है। गेट प्रमोशन टू ऑफिसर रैंक, आपको ऑफिसर रैंक में आपको प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है। समरी देखिए क्या है, 10 पास होना चाहिए स्टूडेंट को 40% से, ठीक है। ओपन डोर्स टू मर्चेंट नेवी, आप करियर बना सकते हैं मर्चेंट नेवी में जाके, आपके अगर 10 में 40% है तो, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस सेफ्टी कोर्स, ये जो कोर्स है आप लोग को करवा दिया जाता है आपका 6 मंथ के कोर्स में। और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ विद प्रमोशन, इसमें बहुत ही अच्छा प्रमोशन मतलब कैरियर है आपका, बोल सकते हैं आपका बहुत ही अच्छा कैरियर है मर्चेंट नेवी में। अपना करियर बना सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं आप, इसमें ऑफिसर भी बन सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लाखों में लाखों पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो बच्चे जीपी रेटिंग करते हैं उनका रैंक वाइज क्या होता है, पहले आप क्या होते हो, आप जब जहाज में जाते हो ना तो ट्रेनी OS रहते हो, क्या रहते हैं? ट्रेनी OS। इसके बाद बनते हो OS, जिसको बोला जाता है ऑर्डिनरी सीमैन। इसके बाद बनते हो SHM, सीमैन हेल्समैन इसको बोला जाता है। इसके बाद बनते हो बोसन, ठीक है, इसके बाद बनते हो बोसन। और जो बच्चे मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनना चाहते हैं जीपी रेटिंग के बाद, तो मैं ये बता दूं कि आप SHM के बाद आप गलती से एक बार जब बोसन बन गए तो आप बोसन के बाद एग्जाम नहीं दे सकते हो,
है ना। आप मोशन के बाद एग्जाम नहीं दे सकते हो, सेकंडमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हो। आपको सेकंडमेंट एग्जाम करके क्लियर करके आपको थर्ड ऑफिसर बनना है मर्चेंट नेवी में, जीपी रेटिंग से डीएनएस वाले कोर्स में कूदना है आपको। तो एसएचएम जब बन जाते हो तो उस टाइम से आप एग्जाम देना चालू कर दो, ठीक है, क्योंकि एक बार मोशन बन गए तो इसके बाद आप एलिजिबल नहीं होते हो थर्ड ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। आपको किसी भी तरह को और भी कुछ दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा वन ओशन एकेडमी है, हम लोग यहाँ बच्चों को IMUCT, स्पॉन्सरशिप और इंटरव्यू तीनों चीज का करवाते ही करवाते हैं तैयारी, और साथ ही साथ जीपी रेटिंग का जो एग्जाम होता है उसका भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।